ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नाम जप में रुचि क्यों नहीं उत्पन्न होती? क्यों हमारा मन बार बार भटकता है? इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो नाम जप के समय हम चाहते हैं या चाहना चाहिए कि हमारा मन नाम में ही टिका रहे और यहाँ वहाँ कहीं जाए नहीं। तो वो जाता है, इसका कारण जो है कि भौतिक वस्तुओं पर, भौतिक विषयों पर हमारा मन लगा हुआ है, हमारी आसक्ति बनी हुई है, और भगवान पर हमारा इतना मन नहीं लगा हुआ है। यानी अधिक आकर्षण जो है वो विषयों में है और कम आकर्षण भगवान में है। अभी आकर्षण कब होता है और कहाँ होता है? जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, जो इंद्रियों को भोगने में आनंद आता है, उसमें हमारा मन लग जाता है और उन्हीं वस्तुओं की स्मृति बनती है जिनको हम चाहते हैं। दो प्रकार के स्मृतियां बताई गई हैं। एक जिन पर हम प्रेम करते हैं, और दूसरा जिनकी हम घृणा करते हैं। दोज पीपल एंड दोज थिंग्स whom we love and those people and things which we hate, इन दोनों की स्मृति बनी रहती है। कभी कभी घृणा की भावना इतनी प्रभावी होती है कि हमें प्रेम करने वाले लोगों की याद नहीं आती, लेकिन जिन पर घृणा करते हैं उनकी ज्यादा याद आती है। जैसे कंस को कृष्ण का भय था, द्वेष था मन में, तो वो इतना दिन रात कृष्ण के ध्यान में था, इतना उसके मन में कृष्ण बसे हुए थे। तो वो एक नेगेटिव मेमोरी है, वो नकारात्मक स्मृति। और भी एक शास्त्र में कहा गया है कि लोग कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, जब में भी काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं। लेकिन समय तब निकलता है जब किसी काम के लिए लालसा रहती है, जिसको लौल्य कहते हैं। रूप गोस्वामी उसको लौल्य बताते हैं। जिस विषय के प्रति लौल्य है, लालसा है, तीव्र इच्छा है, इंद्रियां उनके लिए तड़प रही हैं, तो उन उस वस्तुओं के लिए हमारे पास बहुत समय रहता है। कितना भी बिजी रहेंगे, लेकिन लालसामयी वस्तु के प्रति हमारे पास बहुत समय रहता है, कितना भी व्यस्त रहे। तो इन सारी तीन चार चीजों का कॉम्बिनेशन करेंगे ना, तो भगवान के नाम के जप के समय मन यहाँ वहां नहीं भटकेगा। नंबर वन, विषयों से आसक्ति दूर करना है। ये कैसे करेंगे? ज्ञान के आधार पर कि अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। इंद्रियां कहती है रोड की पानी पूरी खाओ, लेकिन बुद्धि बताती है मत खाओ, बीमार पड़ोगे। और बुद्धि कैसे सोचती है? सुनने के बाद, सत्संग के बाद समझती है कि ये नहीं अच्छा है। उसी प्रकार से भगवान के भौतिक विषयों में अगर आसक्ति दूर करनी है, तो भौतिक विषय कैसे खराब है हमारे लिए, कैसे प्रतिकूल है, इसके बारे में बार बार श्रवण करना पड़ेगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर भगवान के नामों के प्रति आसक्ति निर्माण करनी है, तो वो लगातार उसको करना होगा, नियम से करना होगा, अच्छा लगे बुरा लगे, लगातार करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि अगर भगवान पर प्रेम निर्माण करना है, तो जिनका भगवान पर प्रति प्रेम हो चुका है, या जिनका भगवान के जप में मन लगता है, जो एकाग्रता से मन से जप करते हैं, उनके साथ बैठकर जप करना चाहिए। एकांत में बैठ के जप करेंगे तो अनेक वस्तुएं, अनेक विचार हमको लुभाएंगे और मन भटकते रहेगा। लेकिन भक्तों के संग में, तुलसी के सामने, मंदिर में, पवित्र स्थान में जप करेंगे,
तो ज्यादा आशा है कि हमारा मन लगेगा। और मन में विषयों की आसक्ति जो है, जो हमें भटकाती है जब के समय, ये कई जन्मों की है। आज की या 10 साल के या 15 साल के इस जन्म की नहीं है वो। बहुत पुरानी मन की आदत है वो। होता है ना, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड, इसमें वो बहुत बड़ा अनेक जन्मों का संचित जो है वो बीज रूप में बसा रहता है। तो अगर हमको इस जन्म में भगवान से रुचि बनानी है, भगवान से आसक्ति बनानी है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति एक सीट पर बैठा हुआ है बस में, और आपको वहां बैठना है, तो जब तक वो नहीं उठेगा तब तक आप बैठ नहीं सकते। उसी प्रकार से मन में जो स्पेस है उसके अंदर सारे विषय बैठे हुए हैं, तो उनको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हमें आपको वहां बैठना नहीं संभव होगा। तो सबसे पहले जो है वो है संकल्प, कि मुझे ये करना है। सबसे पहले, क्या आप चाहते हो क्या कि भगवान का नाम जप करते समय मेरा मन न भटके? वास्तव में चाहते हो क्या? इसके बारे में आप विचार कीजिए। कि मैं कहता तो हूँ, सुनता तो बहुत हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे उन वस्तुओं के विषय में विचार करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे मन को सुख मिलता है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ। और वो, ये जो हमारी स्थिति है कि हमको विषयों के बारे में चिंतन से आनंद प्राप्त होता है, ये माया को पता रहता है। वो बराबर आपको जो वो पसंद वाली चीज है उसी का विचार आपको जब के समय देंगे, ताकि आपका चिंतन उन विषयों पर चलता रहे। तो ये अगर टालना है, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है, अगर हमको ये माया का ट्रिक अगर टालना है या उसके ऊपर प्रभाव नहीं होने देना है, तो हमें संकल्प करना होगा कि मैं जोर जोर से पुकारूंगा। जब वो मेरी प्रिय वस्तु मेरे चिंतन में आएगी, मैं जोर जोर से नाम पुकारूंगा, ताकि वो चिंतन भाग जाए, माया परास्त हो जाए। माया को परास्त करने का एक ही तरीका है, भगवान का नाम। और कोई तरीका नहीं है, हमारे पास कोई बल नहीं है, अभी तो कंगाला। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि इन विषयों पर चिंतन करने से हमें सुख मिलता है। हमें वो नहीं चाहिए, अभी जब करते समय कम से कम नहीं चाहिए। तो कम से कम जब करते समय हमारा मन जप में लगेगा। जब ये प्रयास पूर्वक, ये संघर्ष पूर्वक दिन रात हम संघर्ष करते हुए जप में ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है बाकी के 22 घंटे भी हमारा मन कुछ कुछ भगवान में लगे। तो वो जो 22 घंटे हैं उसके लिए क्या बताया है, कि हमको अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाना है, भगवान के और भगवान के भक्तों में। इंद्रियों को विषय चाहिए, इंद्रियों को विषय का संपर्क चाहिए, इंद्रियों को विषयों का आनंद चाहिए। तो वो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, जब ये ऋषिकेश भगवान के सेवा में हमारे ऋषिक यानी इंद्रियां दिन के समय लगे रहेंगे, तो दिन में जो संस्कार बनेंगे उसकी याद फिर जब करते समय आएगी। और संस्कार भगवान की स्मृति का बनेगा। भगवान की सेवा भी याद आए तो बुरा नहीं है, लेकिन माया के विषयों का चिंतन से ज्यादा अच्छा भगवान के सेवा का स्मृति जपा के समय ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हमको भगवान के विषय में सेवा के अनंत सेवाओं की स्मृतियां, विषयों की स्मृतियां भी त्यागना है। और संपूर्ण चीजों को त्याग करते हुए एकाग्र होकर केवल भगवान नाम भगवान नाम भगवान नाम ही करना है। ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या का फल है, कि जब के समय जो भी व्यस्तता है, घर में शादी हो रही है, इतने व्यस्त है हम लोग, इतने व्यस्त है, अमेरिका जाना है, बैग भरना है, लेकिन ऐसे में भी सब कुछ कुछ समय के लिए ड्रॉप कर कर अगर हम बैठ सकते हैं कि बस ये समय जो है ना, तो और किसी का नहीं है, केवल कृष्ण का है, ऐसे हमारी चेतना निश्चय होगा, तो फिर मैं कहता हूं कि धीरे धीरे हमारा जप में मन लगेगा। ये संकल्प भी मन करता है, और ये भटकना भी मन ही करता है। तो बुद्धि को जब हम शास्त्रों का और सत्संग का परिणाम देते हैं, तो फिर वो मन को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन बुद्धि भी अगर भ्रष्ट है, बुद्धि भी कन्विंस्ड है कि हमको ये करना है, तो मन फिर आराम से चिंतन करते हुए भटकेगा। इसलिए आज जो हमने कहा है, सबसे पहले संकल्प है कि हमें जप में मन को ना भटकते हुए जप करना है। हमें ये प्रार्थना भी करनी है कि मुझे जप में ध्यान चाहिए। हमें दिन में भी अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में और भक्तों की सेवा में लगाना है। और प्रयास करना है कि विषय जब मन में आए जप करते समय,
चिंतन आए विषयों का, तो भगवान से जोर जोर से पुकार कर प्रार्थना करें कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आपका नाम चाहिए, आपका नाम चाहिए। इस प्रकार से हमें, ये संघर्ष है एक प्रकार का। तुकाराम महाराज कहते हैं, दिवस रात्रि अम्मा युद्धा से प्रसंग। तो ये संघर्ष है, जब तक ये संघर्ष नहीं होगा ना, तब तक उसका फल प्राप्त नहीं होगा। अगर जब में संघर्ष नहीं होगा, तो सालों साल आप वहीं रहेंगे, कुछ प्रगति नहीं होगी। तो संघर्ष जब होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, इस संघर्ष में जब जब करेंगे निश्चय पूर्वक, संकल्प पूर्वक, तो 2 घंटा के बाद में आप थक जाएंगे। क्योंकि मन के साथ में इतना घना युद्ध करने के बाद में आपको अच्छा लगेगा बहुत, लेकिन आप थोड़ा थक भी जाएंगे, थोड़ा विश्राम चाहेंगे आप। तो ये अनुभूति आपको आनी चाहिए। ये जप जो है, ये जप जो है, ये हमारे जीवन का सर्वतोपरि है। इसके ऊपर सब कुछ आधारित है। हर चीज जो हमें चाहिए वो जप में आधारित है। इसलिए हमको बहुत विचार करना पड़ेगा, बहुत चिंतन करना पड़ेगा इस विषय में, बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत सत्संग करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जो जन्म जन्मों से हमारा मन विषयों में भटका हुआ है, वो धीरे 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 आने लगेगा। हो सकता है और आशा है कि इसी जीवन में पूरा आएगा, और इसी जीवन में भगवत धाम ले जाएगा हमारा मन हमें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।